Okay, so let us start today's session with a very quick revision of uniform circular motion. So in the last session, we introduced what is uniform circular motion. हमने last session में difference देखा था between linear motion and angular motion. It is not part of your syllabus. वो जो equation हमने लिखे थे, but of course आपको पता होना चाहिए क्योंकि when you talk about circular motion, आप यहाँ पे ओमेगा अल्फा ऐसे पैरामीटर्स यूज करोगे, थीटा. सो पता होना चाहिए थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है. सो दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस ऑल दोस पैरामीटर्स इन द लास्ट सेशन. फिर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन किया था, और अगर आपको याद होगा, द मोशन ऑफ a particle along the circumference of circle with constant speed. Constant velocity नहीं, constant speed was called as uniform circular motion. Constant speed क्यों बोला मैंने? Because if you remember again, जब particle motion perform करेगा तो जैसे ही particle का position change होगा, उसका velocity का direction भी change हो रहा है. So there is change in the direction of velocity. स्पीड इज स्टिल द सेम, मतलब हर एक सेकेंड में इक्वल एंगल कवर करता रहेगा. तो अगर एक सेकेंड में 1 डिग्री कवर किया है तो अगले एक सेकेंड में भी 1 डिग्री, उसके अगले सेकेंड में भी 1 डिग्री. तो स्पीड इज द सेम, ओनली थिंग चेंजिंग इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और इफ यू रिमेंबर, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट वाज अलोंग द टेंजेंट. तो आपको मैंने बताया था कि जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. सो अगेन, तो यू आर नॉट रिवाइजिंग, दैट इज नॉट अ गुड साइन. तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए. एक्सेलरेशन कब होता है? जब चेंज इन वेलोसिटी होता है. अब वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसका है इसके पास दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन. तो डायरेक्शन में चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ फिर भी वेलोसिटी में चेंज होगा, और जब वेलोसिटी में चेंज है तब एक्सेलरेशन है. So I told you in the last session, if there is no change in the magnitude but there is only change in the direction, so acceleration is perpendicular to velocity. और अगर आपको पता होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म इसके लिए ही बोलते हैं बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, ओनली थिंग चेंजिंग इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट, अगर आपको याद है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग टेंजेंट. तो इसको परपेंडिकुलर कहां जाएगा? टुवर्ड्स सेंटर. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, there is no change in the speed, there is change only in the direction of velocity. और सिर्फ velocity में change है direction में, मतलब इसलिए acceleration is perpendicular to velocity. तो velocity कहाँ है? along tangent. और acceleration कहाँ है? along center. दोनों में 90 डिग्री एंगल है. yes. then if there is change in magnitude also, तो इस केस में एक्सेलरेशन ये होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी. तो ये पता होना चाहिए. गुड. हम ये केस फिलहाल डिस्कस करने वाले नहीं हैं. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सेड, देयर इज ओनली चेंज इन द डायरेक्शन. गुड. तो इफ यू रिमेंबर, there is change in direction of velocity, there is acceleration. और मैंने बताया था जहां पे acceleration होगा वहां पे force होगा. तो in this case, in case of uniform circular motion, there is acceleration towards center, hence there is force towards center, which was called as centripetal force. तो अभी डिफाइन करेंगे. कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल है. the motion of a particle along the circumference of circle, in which force is directed towards center,
बाय द वे आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ विल यू डिफाइन इट, the motion of particle on the circumference of the circle in which force is directed towards center, okay, and moving with constant velocity, moving with constant speed, not velocity, constant speed। इसको क्या बोला था हमने, मोशन को सेंट्रीपिटल बोला था कि यूसीएम बोला था, is known as UCM, is known as UCM। The force here is called as centripetal. The force here is known as centripetal. Okay, then obviously if you want you can define it in different way. The force acting on particle moving along the circumference of circle directed towards the center of circle is called as centripetal force। तो लास्ट टाइम हमने जो लिखा था वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, और अल्टरनेट डेफिनेशन जो अब मैं बता रहा हूं वो भी चलेगा। और यू कैन से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल performing uniform circular motion and it is directed towards center, directed towards center is known as centripetal force, is known as centripetal force। So you have three different ways of writing the same thing, तीनों में से any is accepted in exams, no problem with that। Now अब हमको ये पता करना है ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसको एक राउंड कंप्लीट करके आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड, very simple thing। So how do you define time period? The time taken by the particle performing UCM to complete one revolution is known as time period। So बहुत easy है। The time taken by the particle performing uniform circular motion to complete one revolution is known as time period। Be very specific here क्योंकि हो सकता है पार्टिकल ने 1/4 सर्कल कंप्लीट किया हो, इसको आप टाइम पीरियड नहीं बोलते हो। पार्टिकल ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया हो, इसको भी टाइम पीरियड नहीं बोलते हो। 3/4 सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको भी टाइम पीरियड नहीं बोलते हैं। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? तो कंप्लीट वन सर्कल, वन रिवोल्यूशन। हाउ मच एंगल डज दिस पार्टिकल कवर्स इन वन रिवोल्यूशन? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियंस। वेरी गुड। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर? Circumference of the circle। So what is circumference of the circle? 2 pi r। Very good। तो आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन बनाना था। So you can say we know that time is distance upon speed, है ना? Speed is distance upon time, तो time is distance upon speed। Therefore, time period will also be equal to distance upon speed। So time period capital T, याद रखना टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल T से डिनोट करते हैं क्योंकि it means exactly the time taken by the particle to complete one revolution। तो कैपिटल T लिखा मतलब टाइम पीरियड, मतलब उसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। What is time period of Earth's revolution? 365 days, that is 1 year। वो हम इस ऐसे डिफाइन करते हैं, the time taken by Earth to complete one revolution around sun is called as 1 year। so time period here will be denoted by T। distance कितना कंप्लीट किया?
2 pi r, where r is radius of the circle, upon v. Therefore, you have equation for time period, that is 2 pi r by v, where r is radius and v is the speed, where r is radius of the circle and v is speed of the particle performing circular motion. Good. So इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. काम में आएगा आगे. If I, because I can ask you in exam, define time period. इतना ही लिखना है, simple है. The time taken by the particle performing UCM to complete one revolution is known as time period. और बता देना, time is distance upon speed, so time period is distance covered by the particle in one revolution, that is 2 pi r upon v. So t is 2 pi r upon v. Good. Our aim is not to have this basic definition. हमको कुछ mathematical करना है आगे, उसके लिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि here onwards मैंने capital T लिखा, मतलब you should know what is capital T. So you should know T is time period, that is 2 pi r by v. Good. Radius vector. तो अगला important parameter जो हमको लगने वाला है, that is radius vector r bar. How many of you remember what was position vector? How many of you remember position vector? Position vector, chapter number 2, mathematical methods. What was position vector? A vector starting from origin, ending at the position of the point was called as position vector. मतलब it was giving you position of the point. तो यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है, इट इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर. इसका काम क्या है पहले वो समझ लेते हैं. सो लेट अस से वी हैव अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ टाइम. ऑब्वियसली विथ टाइम ये जो पार्टिकल है ये मूव होगा मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन विल बी समथिंग डिफरेंट. अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद आगे गया, कुछ टाइम के बाद और आगे गया, कुछ टाइम के बाद और आगे गया. तो इन दिस केस, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, आप क्या करते हो, आप सेंटर से सरकमफेरेंस तक का एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, और ये वेक्टर जो है इट गिव्स यू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. और इस वेक्टर को आप बोलते हो रेडियस वेक्टर. तो डिफाइन कैसे करेंगे अब? How will you define radius vector? During the motion of a particle along the circumference of circle, the position of the particle at any instant of time is given by a vector which starts from center of the circle and ends at circumference of the circle. Such a vector is called as radius vector. तो ये position vector ही है, सिर्फ ये radius भी है, इसके लिए इसको बोलते हो radius vector. सिंपल. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस. ये वेक्टर बहुत काम में आएगा आगे, तो यू नीड टू एग्जैक्टली नो व्हाट इज रेडियस वेक्टर. सो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of circle, along the circumference of circle, the position of the particle, the position of the particle at any instant of time is given by a vector which starts from the center of circle and ends at the circumference This vector is known as radius vector. Well, by the way, what is the direction of radius vector? मैंने लिखा है इसमें from the center to the circumference. याद रखना.
और एक चीज बताओ, इफ यू हैव दिस वेक्टर एज a बार, तो another vector of equal magnitude but opposite in direction of a bar minus a bar. Very good. तो अगर रेडियस वेक्टर सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कमफरेंस तक जा रहा है, तो another vector which starts from circumference and ending at the center will be minus r bar. याद रखना है, काम में आएगा आगे. You will need this later. Good. So is this clear? What is radius vector? A vector giving the position of the particle performing circular motion at any instant of time. सिर्फ start कहाँ से हुआ? Center से. End कहाँ पे हुआ? Circumference से. Very good. तो बहुत easy है. It's not very difficult. Good. Then we need to define what is angular speed, जो हम already कर चुके हैं. What is angular speed? What is angular speed? How will you define angular speed? Omega. Path nahi. This is circular motion. This is not straight line motion. Distance upon time nahi. This is angular motion. Remember. How do you define linear speed? Distance upon time. लेकिन how do you define linear speed? The distance covered by a particle per unit time. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, that is nothing but speed. How much? Yes, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे how much angle does this particle covers per unit time will be called as angular speed. तो यहाँ पे इतना ही चेंज है, ये पार्टिकल जब अपनी मोशन में आगे जाएगा तो नाउ इट इज मेकिंग सम एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन पर यूनिट टाइम. अच्छे से कनेक्ट करो और यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज लीनियर स्पीड. हमारे केस में पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है. पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन. तो जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इनिशियल पोजीशन P से न्यू पोजीशन Q पे जाएगा तो कुछ एंगल बनाएगा. कहाँ बनाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल पे. तो पर यूनिट टाइम मतलब हर एक सेकेंड में कितना एंगल इसने बनाया सेंटर ऑफ सर्कल पे, दैट इज कॉल्ड एज angular speed. The angle subtended, the angle described by the particle performing circular motion per unit time is called as angular speed. Simple. So define करना is a simple task. The angle made by, described by, subtended by, whatever you want to write, the angle described by the particle performing circular motion per unit time, is known as angular speed. तो याद रहेगा, what is angular speed? Moving in a circle per unit time. The angle made by, described by, subtended by. Okay, the angle made by, described by, subtended by, तीनों words चलेंगे. By the particle performing circular motion per unit time. If you don't write per unit time, right? 0. Why 0? क्योंकि फिर इसका मतलब angle, you are talking about just angle subtended by circular motion. Velocity is distance upon time या velocity is just distance? अगर आपने per unit time नहीं लिखा, मतलब आप बोल रहे हो angle is equal to speed. The angle described by the particle performing circular motion is known as angular speed. ये per unit time होना चाहिए. So by the way, mathematically
mathematically what you should be able to write is omega is angle upon time. तो पर यूनिट टाइम अगर नहीं लिखा मतलब गए, मतलब यू आर राइटिंग ओमेगा इक्वल टू थीटा, न्यू फिजिक्स डायमेंशंस गए. देयर इज दिस इज यू नो दिस इज 1 अपॉन सेकंड, दिस हैज नो डायमेंशंस, तो ऐसा तो चलेगा नहीं. गुड, तो यू शुड नो दिस. बाय द वे दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. थीटा इक्वल टू ओमेगा टी बहुत काम में आएगा ये. इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3. अब let us write down what happens in one revolution. In one revolution, एक चक्कर में कितना एंगल बनता है? अभी I don't want to hear 2 pi radians. So in one revolution, angle theta is 2 pi. और एक चक्कर के टाइम को क्या डिनोट किया था हमने? टाइम पीरियड, मतलब कैपिटल T. Therefore, if you put theta as 2 pi and small t as capital T in equation number 2, omega will be 2 pi by time period. याद है हमने यूज किया था टाइम पीरियड 2 pi by omega. तो this is how you get. तो हमने पिछले एग्जांपल्स में ये यूज किया है टाइम पीरियड is 2 pi by omega. तो ऐसा आता है वो. So omega is theta by t, but theta in one relation is 2 pi, t is capital T. So omega is 2 pi by time period. Then equation number 4. Do you remember equation number 1? Time period is 2 pi r by v. But from equation 1, time period is 2 pi r by v. Therefore, omega is 2 pi by time period. लेकिन टाइम पीरियड क्या है? 2 pi r by v. तो 2 pi cancel. Very good. So therefore, you have omega as v by r. Therefore, v is equal to r. What was v? V, linear speed. What was omega? इसका मतलब there is relation between linear speed and angular speed. That is why particle performing UCM or circular motion in general also has linear velocity. हमको ऐसा लगता है कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो उसका सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है. दैट इज करेक्ट. When the particle is only moving along straight line, it has linear velocity. But when a particle moves along the circumference of circle, it has 2 velocities. एक है angular, दूसरा है linear. If you don't trust me, वो अभी जत्रा लगेगी, उसमें चेंडू मिलता है with a string. Take it, जोर से घुमाते जाओ. जब टूटेगा तो कहाँ जाएगा? Yes, when it breaks, it goes along the straight line. It goes along the straight line, मतलब it had some linear velocity. So linear velocity भी होता है. So this is what you need to know. And of course, this equation number 5, gives relation between linear and angular speeds. So equation 5 gives relation between linear and angular speeds. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट वी विल सी दैट लेटर. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड. क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो, वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम बाद में देखेंगे. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. सो फार व्हाट वी हैव सीन टुडे, हमने आज टाइम पीरियड डिफाइन किया. सिंपल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट one revolution. Simple. Time is distance upon speed. Distance covered by the particle in one chakkar, one revolution is 2 pi r. Speed is v. So t is 2 pi r by v. Then we have defined what is radius vector. Radius vector is a vector which tells you अरे हाँ इस पोजीशन पे है. तो जैसे ही पोजीशन चेंज होगा तो रेडियस वेक्टर भी चेंज होगा. सो रेडियस वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच टेल्स यू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दिस वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सर्कमफरेंस.
Then we have defined how much angle a particle makes in 1 second when it is moving along the circumference, और जितना भी एंगल पर सेकंड बनाएगा उसको हमने बोला है एंगुलर स्पीड. और यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो ओमेगा इज एंगल अपॉन टाइम, मतलब 1 अपॉन सेकंड. तो एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड. देन in one revolution theta was 2 pi and small t was capital T. So omega is 2 pi by T, but T is 2 pi r by V. So omega is V by R and V is equal to R omega. यहाँ तक I am expecting कि आपको याद है और याद रहेगा. Good. So now starts the real thing. You want to make expression for centripetal acceleration. मैं आपको कम से कम 3 बार बता चुका हूं व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वी हैव अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल इज चेंजिंग एंड इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट. बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन देयर इज एक्सेलरेशन, and this acceleration is perpendicular to velocity and which is towards the center, and hence it was called as centripetal. अब हम लोगों को centripetal acceleration का फॉर्मूला बनाना है. So far we have just defined theoretically, सिर्फ हमने बोल दिया हाँ इसको centripetal acceleration बोलेंगे. Yes, but you need to have a formula. So for that, how to write in exam वो भी सीखते जाओ. हमको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और कौन सा मोशन हम स्टडी कर रहे हैं? तो स्टार्ट कहां से करोगे? कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r. तो स्टार्ट यहीं से करना. कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग uniform circular motion along the circumference of circle with radius r. With radius r. अब कहीं से तो स्टार्ट किया होगा. आपकी इच्छा से जहां पे उसको इनिशियल पोजीशन देना है दे दो. Let the particle be at point A initially. Let the particle be at the point A initially. फिर थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद? आफ्टर सम टाइम t, it is at new position B. अब इसने क्या किया? इसने बना दिया एंगल. कितना बनाया? थीटा. So let the particle be at new position B in time t. Therefore angular displacement कितना हुआ? angular displacement theta. Therefore angular displacement theta is given by, डू यू रिमेम्बर मैंने बताया था ये बहुत काम में आने वाला है. थीटा इज ओमेगा टी. तो यहाँ पे थीटा इज ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर स्पीड. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम. क्लियर यहाँ तक? कुछ नहीं है, हमने सिर्फ पार्टिकल क्या कर रहा है बता दिया. क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. कहाँ था इनिशियली? ए पे था. थोड़े टाइम के बाद कहाँ गया? बी पे गया. कितना एंगल बनाया? थीटा. उतना ही लिखा है. नाउ लेट अस ब्रिंग वेक्टर्स इनटू द पिक्चर. ओके, तो बिफोर आई राइट एनीथिंग अबाउट वेक्टर्स, अगर आपको याद होगा जिन्होंने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है, जिनका सेकेंड चैप्टर बाकी है, डोंट वरी, जस्ट टेक इट एज फॉर्मूला. अगर हमारे पास एक वेक्टर है r बार, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब इसके कंपोनेंट्स करना. इसके कंपोनेंट्स करने के लिए व्हाट डू वी डू इज, हम सबसे पहले x और y एक्सिस लेते हैं. सो वी टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस. फिर अगर ये एंगल थीटा है तो आप
आर वेक्टर जहां पे एंड हो रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पे, और आप बोलते हो ये हो गया आर एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसलिए आर एक्स आई कैप, और ये हो गया आपका आर वाई कंपोनेंट इनटू जी कैप. Then you write down r bar equal to rx I cap plus ry j cap. Very good. Then इतना तो आपको अभी याद होना चाहिए. तो सिमिलरली ये जो पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा था उसका पोजीशन हम हमेशा देते हैं आर बार से. नाउ इफ आई सेट एक्स एक्सिस हियर, अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को सेट कर लिया तो ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, और देन इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा आर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स आई कैप, और ये बन जाएगा आर वाई जे कैप. करेक्ट. तो फिर आप पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिख सकते हो. तो you can write down this in terms of component. So what you can say is, now radius vector of the particle performing SHM है ना, ये UCM performing uniform circular motion can be written as r bar equal to rx, where rx is x component I cap plus ry j cap. तो जिनका वेक्टर्स नहीं हुआ है डोंट वरी, जस्ट टेक इट एज अ फॉर्मूला. I cap is x डायरेक्शन एंड j cap is y डायरेक्शन. तो यहाँ पे मैं y डायरेक्शन भी बता देता हूँ. दिस इज y डायरेक्शन. गुड. Then, do you know what is sine theta and what is cosine theta? What is sine theta? What is sine theta? Opposite side is ry, hypotenuse is r vector का magnitude. What is cos theta? Adjacent side, मतलब r x upon hypotenuse मतलब r. So you see from here you have r x equal to r cos theta and here you have r y equal to r sin theta. तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करो. Therefore r bar equal to r x था r cos theta I cap plus r y था r sin theta j cap. Right? But wait a minute, theta was what? What was theta? लिखा था theta is omega t. तो theta is equal to omega t आपने कहीं और भी मेंशन किया है, which is over here. Therefore, r bar equal to r cos of omega t I cap plus r sin of omega t j. Well, it is just like a Hollywood movie. मतलब पूरा पिक्चर देख लिया, आखिरी में समझ में आया कि क्यों किया था. तो व्हाट डिड वी वांट टू फाइंड आउट? क्या फाइंड करना था? एक्सेलरेशन. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? dv by dt, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी? dx by dt. अगर मोशन x डायरेक्शन में होगा तो, अगर y में होगा तो dy by dt, z में होगा तो 3 डायमेंशन में होगा तो dr बार, मतलब पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव. याद है क्या डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dr बार बाय dt. तो इफ आई वांट एक्सेलरेशन मुझे पहले पता होना चाहिए वेलोसिटी, एंड इफ आई वांट वेलोसिटी मुझे लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन. यहाँ पे पोजीशन कौन बता रहा है? r बार. अब मैं अगर थीटा की जगह पे ओमेगा टी नहीं डालता तो आप बोलते v इक्वल टू dr बार बाय dt, बट r बार में है r cos थीटा I कैप और यहाँ पे है r sin थीटा j कैप.
अरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है क्या? नहीं, कांस्टेंट डेरिवेटिव थीटा के अंदर था टी, इसलिए थीटा को ओमेगा टी पहले लिखो और बाद में डेरिवेटिव लो, राइट? तो यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल बिकॉज एक्सेलेरेशन चाहिए तो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए यू शुड नो डेरिवेटिव ऑफ आर बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन, डू नॉट फॉरगेट, ये डेफिनेशन है वेलोसिटी का, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। गुड, तो अब therefore you have r bar, you can find out v bar, therefore instantaneous velocity of the particle is given by instantaneous velocity of the particle, क्या कर रहा है पार्टिकल? परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन या फिर यूसीएम, परफॉर्मिंग यूसीएम इज given by, it is given by derivative of displacement मतलब position vector by time, dr bar by dt, तो डेरिवेटिव लो। अब व्हाट इज r bar by the way, अभी लिखा है यहाँ पे, it is r cos omega t I cap plus r sin omega t j cap। Good, then अब ये यहाँ पे दो टर्म का डेरिवेटिव है, तो अलग अलग कर लेंगे इसको, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म विथ जे कैप। यस, वेरी गुड। अब जिनको डेरिवेटिव नहीं पता, डेरिवेटिव नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव इज जस्ट स्लो, हाउ वन थिंग इज चेंजिंग विथ अदर। उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला याद रखो एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। तो फिजिक्स के लिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ, पहला कौन सा है? कॉस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी, क्योंकि ये ओमेगा टी में टी है इसलिए हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, ओके, और फिर वापस से ले लेना एक बार डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी का एक बार डेरिवेटिव और लेना। हमारे पास क्या था? कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना है तो एफ ऑफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ओमेगा टी। जहां जहां एफ ऑफ टी दिखता है वहां वहां पे ओमेगा टी, यहां पे भी ओमेगा टी, करेक्ट। बट मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब क्या कांस्टेंट है? स्पीड। कौन सा स्पीड? एंगुलर स्पीड। तो ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे, तो इसको सीधा सीधा मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे आगे। तो डेरिवेटिव में से ओमेगा बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ओमेगा क्या था? कांस्टेंट। तो व्हाट इज dt by dt? खत्म। तो यहाँ पे इन दिस केस r इज रेडियस, रेडियस चेंज होगा क्या? रेडियस वेक्टर चेंज होगा, लेकिन रेडियस चेंज होगा क्या? रेडियस इज कांस्टेंट। अगर एक सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं होगा पार्टिकल आगे गया तो 7 सेंटीमीटर हो गया, होता है क्या? नहीं, फिर तो आपके घड़ी के कांटे छोटे बड़े हो जाते। तो इट इज ऑलवेज फिक्स। तो r कांस्टेंट आउटसाइड, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव मैंने बताया अभी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस सिमिलरली साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो आता है उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दैट यू डोंट हैव अ नेगेटिव हियर, और साइन की जगह पे यहाँ पे आएगा cos, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा आपके पास r ओमेगा cos ओमेगा टी। गुड, देन यू हैव एटलीस्ट, और एक चीज भूल गए हम, क्या भूल गए? डायरेक्शन, आई कैप एंड जे कैप। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन में है आई कैप और यहाँ पे है आपके पास जे कैप। गुड, देन therefore v bar equal to minus r omega sin omega t I cap minus r omega sin omega t I cap plus
आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। यह आ गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। कौन सा वेलोसिटी? इंस्टंटेनियस। गुड गुड। तो अब तक हमने क्या किया, थोड़ा मोशन को समझने की कोशिश करो। सिंपल है, सिंपल ही है वो। जस्ट अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, बेचारा तो अपना अपना यूसीएम कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है। व्हाट वी आर डूइंग इज ओके, बिकॉज इट इज मूविंग, पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया, आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बना दिया उसका। बट वेट अ मिनट, फ्रॉम दिस फिगर बिकॉज इट वाज स्टार्टिंग एट सम पॉइंट ए, आफ्टर सम टाइम इट वाज एट बी, तो उसने कुछ एंगल कवर किया थीटा। तो थीटा अगर हमको दिखता है तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज आर वाई बाई आर, कॉस थीटा इज आर एक्स बाई आर। तो आपको मिल गया यहाँ पे आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। देन यू सब्स्टिट्यूट आर एक्स एज आर कॉस थीटा एंड आर वाई एज आर साइन थीटा। फिर थीटा की जगह पे आप डालोगे ओमेगा टी, तो बाय डेफिनेशन थीटा इज ओमेगा टी। देन हमको चाहिए, पता तो लग गया, क्या पता लग गया? पोजीशन वेक्टर। क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड मत बोलना यहाँ पे, बिकॉज हियर यू नो स्पीड इज कांस्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग इज वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द चेंज इन। वेरी गुड। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो डेरिवेटिव निकाला, हम डेरिवेटिव के फॉर्मूला अप्लाई करते गए, यू फाइनली हैव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन, और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक वन मोर डेरिवेटिव हियर। एक्सेलरेशन of the particle performing UCM is given by, therefore acceleration is given by a bar equal to dv bar by dt। तो this is equal to, अब v तो आपको पता ही है। now you have what is v? What is v? Minus r omega sin omega t I cap plus r omega cos omega t j cap। पहले टर्म का डेरिवेटिव, फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग से कर लेंगे। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव एंड देन सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। गुड। तो ये हो गया दो डेरिवेटिव अलग से। अब पहला जब डेरिवेटिव लोगे, पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, आर क्या है? रेडियस। चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कांस्टेंट को रखो बाहर, माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब इसका तो अभी फाइंड करके रखा था, क्या था साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ऑलरेडी एक ओमेगा है तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव और एक ओमेगा, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब रह गया डायरेक्शन आई कैप एंड जे कैप, तो यह आ जाएगा आई कैप, यहां आ जाएगा जे कैप। गुड। ओके, तो अभी इसमें से अगर मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, व्हाट इफ आई टेक आउट माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन? इफ आई टेक आउट माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो पहले टर्म में बचेगा आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। लेकिन ये आर कॉस ओमेगा टी आई कैप और आर साइन ओमेगा टी जे कैप क्या था? आर बार। वेरी गुड। देयरफॉर ए एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। मिल गया आपको एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल किसको बोलते हो? जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स, आर बार का डायरेक्शन क्या बताया था मैंने? सेंटर टू सरकमफरेंस। और मैंने क्या बताया था कि अगर माइनस साइन के साथ आए तो वो, ये माइनस है क्या यहाँ पे? यस। सो एक्सेलरेशन इज वेयर?
टुवर्ड द सेंटर, तो इसको क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ बोल देते हैं, इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, so therefore this is the equation for acceleration of the particle performing UCM, and it is directed towards the center, and hence is called as centripetal, and hence it is called as centripetal acceleration. Last thing of this topic, last बहुत सिंपल है, हमको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लिखा क्या हमने आज भी लिखा, क्या लिखा हमने ऐसा बोला कि अगर टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होना चाहिए। क्यों? बिकॉज व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F इक्वल टू ma। अगर a है तो F होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स होना चाहिए, राइट? तो आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया अभी यस, तो फोर्स का इक्वेशन बना लो। अब ये है वेक्टर फॉर्म, अब स्केलर फॉर्म में लिखो इसको, इन स्केलर फॉर्म, या फिर उसको बोल सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। तो ना वेक्टर लिखना ना माइनस लिखना, क्योंकि माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखते वक्त ओनली राइट डाउन ओमेगा स्क्वायर R। देयरफॉर centripetal force is given by FCP, CD मतलब centripetal, which is mass into, but acceleration क्या है? ओमेगा स्क्वायर R। वेरी गुड। देन बट डू यू रिमेंबर, अभी हमने कहीं लिखा था V इक्वल टू R ओमेगा, और ओमेगा इज V बाय R। तो V बाय R अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आ जाएगा m V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, कैंसल मतलब mv स्क्वायर बाय R। So this is equal to mv square by R, right? One more thing, और एक कर सकते हो, can you write this as, इसी को mv by R into V, V स्क्वायर बाय R है ना, तो एक V अलग दूसरा V अलग, तो m तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा है, अलग से बैठा है, तो तेरा देख ले, I am constant, V स्क्वायर बाय R, V बाय R और V। But what is V by R? What is V by R? ओमेगा। तो ये आ गया आपका m ओमेगा V। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूला हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका mv स्क्वायर बाय R, एक है mr ओमेगा स्क्वायर, एक है mv ओमेगा, है क्या? mv ओमेगा, यस, mv स्क्वायर बाय R, यस, और mr omega square। So there are 3 formulas of centripetal force। लेकिन फोर्स तो वेक्टर भी होता है, हमने क्या लिखा? डायरेक्शन कैसे बताओगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोलो तो क्या बताओगे? In vector form, what will you do? What is the direction of centripetal force? Towards center। अगर मैं R की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाऊं, उसको मैं R कैप बोल सकता हूं, याद है क्या? यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1। तो R की डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर बनाता हूं, उसको हम बोलेंगे R कैप। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो व्हाट यू विल डू इज, एक मिनट देख लो पहले, बहुत सिंपल सा काम है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टास्क, वेरी सिंपल। ओके, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय R, इट इज आल्सो mr ओमेगा स्क्वायर, इट इज आल्सो mv ओमेगा।
अब हमको क्या बताना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड सेंटर, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ आर कैप, मतलब माइनस आर कैप। तो यहाँ पे एक काम करना, सिर्फ यहाँ पे माइनस आर कैप माइनस आर कैप माइनस आर कैप हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। गुड, क्लियर। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है बिकॉज दिस इज ओनली मैथमेटिक्स। सो व्हाट आई विल डू इज टुमारो आई विल अगेन रिपीट दिस, बट योर टास्क फॉर टुडे इज घर पे जाके एक बार इसको रिवाइज करो। डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हो पता होना चाहिए, रेडियस वेक्टर किसको बोला है वो पता होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है वो पता होना चाहिए। एंड देन टुमारो वी विल रिपीट दिस अगेन। सो विल स्टॉप at this point today.